एक स्थान है, वहां हम एक बार कथा करने गए तो वहां हमने देखे 50 महल थे वहां, एक से बढ़ के खूबसूरत, पत्थर की नक्काशी और हजारों साल पुराने। वहां पर जहां राजा लोग पहले माइक वाइक हुआ नहीं करते थे और 1000 लोगों को संबोधन करना हो तो कैसे आवाज पहुंचाएं, तो वो ऐसा बनाते थे कि इकोसिस्टम बने। देखो जरा, ऐसा नहीं कि पहले के लोग बेवकूफ थे, पहले ऐसे आविष्कार होते थे कि वहां पर राजा बैठते थे, हजारों लोग बैठे तो सबको बिना माइक के सुनाई आज भी वहां पड़ता है। वो इकोसिस्टम बनाया गया, पत्थर का ऐसा गोल, आपके घर में भी आवाज गूंजती है ना, पर आपके घर में कम। उसको बनाया ही इस डिजाइन से था कि पूरी आवाज बढ़ के आए और धीरे से भी कोई बोले तो बहुत जोर की सुनाई पड़ता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी हमारे देश की है। और अब साइंस आज आया है ना, विज्ञान। हमारे यहाँ पूरा काम पहले वास्तु शास्त्र से होता था, कहाँ कमरा रहेगा, कहाँ रसोई रहेगी। आज बड़े बड़े इंजीनियर जो पढ़ रहे हैं वो भी वास्तु शास्त्र जब तक ना पढ़े तब तक उनकी इंजीनियरिंग पूरी नहीं मानी जाएगी। तुम्हारा घर गलत बना देंगे बिना वास्तु के हिसाब से। रसोई आग्नेय कोण में ही होनी चाहिए, मंदिर ईशान कोण में ही होना चाहिए। ईशान कोण पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कहते हैं, दक्षिण और पूरब के कोने को आग्नेय कहते हैं। रसोई आग्नेय में हो, मंदिर यहाँ हो। पति पत्नी का मास्टर बेडरूम कहाँ हो, हमेशा वो बेडरूम किस स्थान पे हो। वास्तु कहता है यदि सही जगह पर तुम सोते हो तो तुम सदा सुखी रहोगे, गलत जगह पर सोते हो सदा रोगी रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे। सही दिशा की तरफ सिर करके सोते हो सुखी रहोगे, गलत दिशा में सिर करके सोओगे चिड़चिड़े रहोगे, जल्दी मर जाओगे। सोने वाले कहाँ सोए, पति पत्नी को अक्सर घर का जो मास्टर बेडरूम, घर का मुखिया कहाँ सोए, दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम का कोना। दक्षिण पश्चिम की तरफ आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए। और सोना किस दिशा में, सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा होती है या तो पूर्व या तो दक्षिण, या तो पूर्व या तो दक्षिण। विषम परिस्थिति में पश्चिम की तरफ भी सिर करके सोया जा सकता है, पर किसी भी हाल में उत्तर दिशा की तरफ सिर करके ना सोइएगा। आप आज ही चेक करिए कि आप लोग सोते हैं कहीं उत्तर दिशा की तरफ सिर करके तो नहीं सोते, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ चुंबकत्व ज्यादा होता है। देखिए कितना साइंस है हमारे यहाँ। उत्तर दिशा की ओर चुंबकत्व, आज भी जो बड़े बड़े प्लेनों में जो दिशा निर्देश लगा होता है वो चुंबक से ही बनता था पहले। आजकल तो ठीक है ऐप वगैरह आ गए, सबसे पता चल जाता दिशा का ज्ञान। पहले आप चुंबक को लटकाएंगे तो वो एक ही दिशा में जाके रुकेगी। सही है। ये देखिए प्रकृति ने अपने आप को पहचानने का मौका दिया है, दिशाओं का ज्ञान ऐसे होता है। ये टेक्नोलॉजी कोई आज की थोड़ी है, अनादि है, हमारे वेद पुराणों से निकली है। अब कोई लोग अपने मोहर थप्पड़ लगा दें और अपना श्रेय ले लें, अलग विषय है साहब, तुम ले लो, पर तुम हमें बेवकूफ ना समझो। हम भारतीय लोग हैं, हम वेद पुराणों के अनुसार जीते हैं और हमारी थ्योरी ही इस धरती की सबसे प्राचीन थ्योरी है। हमारा वेद पुराण ही इस धरती के पहले लिखित में ग्रंथ क्या थे, हमारे वेद पुराण। पूरा साइंटिफिक है, कोई भी साइंस की बात आप हमसे कर लीजिएगा, हम आपको लिखी बता देंगे हमारे वेद पुराणों में कि ये देखो ये लिखा है।